हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को सुनाई दे रहा है शायद। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ माइटी सर। जेई एडवांस 2021 के लिए आप लोग के लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। 2 क्लासेस हो गया इंडिफिनिट का, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग लेक्चर 3 करेंगे। इसमें आप मैक्सिमम ही काफ़ी सारे आपके फर्स्ट ईयर का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 3/4 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ऐसे इंटीग्रेशन मैं उसमें किया था, ठीक है। तो इसको हम लोग 2015 में आया था, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। सॉल्यूशंस मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पहले पॉज कीजिए उसके बाद सॉल्व कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, नीचे देखिए। तो आप क्या करेंगे, डी एक्स, इसको आप एक काम करते हैं, एक्स टू दी पावर 4 बाहर निकाल दीजिए, तो ए एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा। 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 3/4 এটা আসছে। तो 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4, इसको आप टी टू दी पावर 4 ले लीजिए, तो माइनस 4 एक्स टू दी पावर 5 4 टी क्यूब डी टी आता है। दिस इज योर डी एक्स। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डी एक्स वी कैन राइट दैट माइनस टी क्यूब डी टी माइनस टी क्यूब डी टी। ओके फाइन। तो यहाँ पर आप डालने से क्या होगा, बोलिए। यहाँ आप डालिए इंटीग्रेशन, ये आपके हो जाएगा डी टी, सॉरी ये आपके हो जाएगा माइनस टी क्यूब इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। ये आपके देखिए, ये आपके हो जाएगा माइनस टी क्यूब डी टी, ठीक है ना, माइनस 1 बाई प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 डी एक्स, ठीक है। 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो टी क्यूब कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी का इंटीग्रेशन, तो माइनस टी प्लस सी आता है। अभी आप क्या कर सकते हैं, माइनस टी प्लस सी जब आता है तो यहाँ पर आपको क्या करना, माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 टी, चलिए इसको बोलिए टी इज योर 1/4, दिस इज 1/4 प्लस समझा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स टू दी पावर 9/2 डी एक्स। ये आपके इंटीग्रेशन है ऐसे टाइप का, सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स टू दी पावर 9/2 एक्स, ठीक है। अब 1-2 मिनट ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है, आईआईटी में है शायद, आपके 2012 में आया था। हाँ 2012 में। चलिए इसको कैसे आप कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आपको ये आइडेंटिटी जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स क्या हो जाता है, 1 बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, बस। अभी आप क्या करोगे, यहाँ देखिए, लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी ले लीजिए। तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स क्या होता है, 1/t। तो आप दोनों को ऐड कीजिए, तो 2 सेक एक्स क्या आता है बेटा, t प्लस 1/t। सेक एक्स क्या होता है, हाफ t प्लस 1/t, ठीक है। सेक एक्स क्या आ रहा है, हाफ t प्लस 1/t, क्लियर।
अभी ये तो ठीक है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ आप sec x प्लस tan x को t ले लीजिए, इसका डेरिवेटिव कीजिए। sec x tan x होता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हो जाता है, ये आपके dt dx हो जाता है। तो ये आपके क्या होता है, sec x प्लस tan x dx इक्वल टू dt होता है। तो sec x को क्या लिख सकते हैं, हाफ t प्लस 1/t इंटू टी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी इंटू डी एक्स, ये आपके डी टी हो जाता है। ठीक है, डी टी कैंसिल। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डी एक्स इक्वल टू 2 dt/t² + 1। यहाँ तक सबका क्लियर है। मैं पहले sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी को काम में लगाया, उसके बाद हम इसको सॉल्व किए। sec x माइनस tan x, sec x आ गए हाफ t प्लस 1/t, फिर उसको वहाँ डाले और आपके ए आ गए। ठीक है, अभी आप एक काम कीजिए, ये तो आ रहा है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या एक्सप्रेशंस में दिया था बोलिए, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैं देख लेता हूँ क्या था, sec स्क्वायर एक्स, sec x प्लस tan x टू दी पावर 9/2। तो sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता है बोलिए, sec स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/4 t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/4, वही तो, हाँ ठीक है। डी एक्स होता है 2 इंटू डी टी टी स्क्वायर प्लस 1, ये आपके होता है t टू दी पावर 9/2। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशंस कर लीजिए, इंटीग्रेशन। इसको जब करेंगे, हाफ टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, 2 t स्क्वायर प्लस 1 डी टी, दिस इज योर t टू दी पावर 9/2। बस, बहुत आसान। टी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ रहा है, हाफ इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर ऐड होगा तो टी टू दी पावर वेट होगा 13/2 डी टी। हो गया। अभी क्या करोगे, हाफ, अच्छा एक काम करोगे, 2 माइनस 13/2 कितना होता है, 4 माइनस 13/2, टी टू दी पावर माइनस 9/2 प्लस टी टू दी पावर माइनस 13/2 इंटू डी। इसके बाद तो अभी कर सकते हैं, बहुत सिंपल, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नंबर 3 है, इफ I इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, e टू दी पावर 4x, e टू दी पावर 2x प्लस 1 एंड j इक्वल टू e टू दी पावर माइनस x, e टू दी पावर माइनस 4x, e टू दी पावर माइनस 2x प्लस 1 dx। अभी आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ j माइनस आई। इसके साथ ऑप्शंस था, मैं ऑप्शंस आपको नहीं दे रहा हूँ, अब इसको ट्राई कीजिए, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा ये। ठीक है, पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। ठीक है, चलिए जे को थोड़ा निपटा रहता, जे इक्वल टू क्या, जे को थोड़ा कर लीजिए। जे आपके होता है 1/e टू दी पावर x, 1 प्लस e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 4x इंटू e टू दी पावर 4x इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, e टू दी पावर 3x, e टू दी पावर 4x, e टू दी पावर 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अभी j माइनस आई करना है, j माइनस आई कीजिए, j माइनस आई
जे माइनस जे, ये क्या है ई टू दी पावर 3x। देखिए दोनों का अभी देखा है, दोनों का ये जो पार्ट है ना डिनोमिनेटर पार्ट, दोनों का सेम हो गया, ठीक है। तो ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x ई टू दी पावर 4x ई टू दी पावर 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए अभी इस प्रॉब्लम को आप कैसे कर सकते हैं, पहले आप एक निपटा लीजिए। ई टू दी पावर x ई टू दी पावर 2x माइनस 1 ई टू दी पावर 4x ई टू दी पावर 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। अभी आप इसको कैसे सेटल कर सकते हैं, इसको आप एक काम कीजिए, ई टू दी पावर x इक्वल टू टी, ई टू दी पावर x dx आपके dt हो जाता है। तो यहाँ पर आप करेंगे तो क्या होगा, ई टू दी पावर x dt आपके dt हो गया, ये आपके टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ये आपके टी टू दी पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। मैं ऐसे टाइप किया है अलजेब्रिक ट्विंस का सम से, ठीक है। थोड़ा सा इसको अलग करके दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर माइनस 1 आप टी स्क्वायर कीजिए और टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर कीजिए, ये आपके डी टी हो गया। अभी इसको थोड़ा सेटल कीजिए, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर आपके डी टी हो जाता है, और ये आपके टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है। अभी यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, मैं आपको क्लास 2 में बताए थे, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉल्यूशन है इसको देखना पड़ेगा किसका सब्स्टिट्यूशन से आता है। टी प्लस 1 बाई टी को जेड ले ली, तो जेड लेने से इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी आपके डी जेड हो जाता है। और यहाँ पर एक होल स्क्वायर कीजिए, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा बोलिए, ये आपके डी जेड हो गया, ये आपके जेड स्क्वायर माइनस 1 हो गया इंटीग्रेशन, तो ऑप्शंस में ही है, तो वो क्या होता है 1 बाई 2a एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2a लॉग ऑफ मॉड जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 प्लस सी। जेड मतलब क्या 1 बाई 2 लॉग ऑफ जेड के जगह में क्या डालेंगे, टी स्क्वायर 1 बाई टी माइनस 1 टी प्लस 1 बाई टी प्लस 1, फिर आप टी के जगह में ई टू दी पावर 8 डाल देना, सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट दिया है तो इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई 4 एक्स टू दी पावर 1 बाई 3 प्लस एल एन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई 6 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर हाफ एक्स टू दी पावर 1 बाई 3 इंटू डी एक्स, एक्स टू दी पावर हाफ डी एक्स, ठीक है। ये बहुत साल पहले आपके सर आईटीजे में आया था, ठीक है। हाँ देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, देखिए आपका फ्रैक्शंस पावर आ रहा है ना, पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पर जितने भी पावर्स है, तो दो इंटीग्रेशन है ना, तो आप जितने भी पावर्स है यहाँ पर देखिए 4 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, एक्स टू दी पावर 12 को टी ले लीजिए, इसको थोड़ा सब्सटीट्यूट कीजिए, दो इंटीग्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो पहले कर लीजिए, एक बार देख लेते हैं इसको, पहले आप सेटलमेंट कर दीजिए। इसका क्या होगा 1 एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर 4 1 ये आपके होता है 1 बाई 4, तो टी क्यूब टी टू दी पावर 4 प्लस एल एन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 6 बाई 12 का पावर, तो देख लेते हैं रूट मैं गलत दिया, तो एक्स टू दी पावर हाफ देखो, ठीक 1 बाई 3 है ना,
ठीक है, ये आपके टी टू दी पावर 4 ठीक, इंटू डी एक्स आपके क्या होगा 12 एक्स टू दी पावर 11, तो गलत क्या है, एक्स इक्वल टू टी टू डी एक्स आएगा 12 टी टू दी पावर 11 इंटू डी टी, 12 टी टू दी पावर 11 इंटू डी टी। अभी आपके दो इंटीग्रेशन है, ठीक है, आपके क्या है, दो इंटीग्रेशन है, तो इसको आप कैसे करेंगे देख लीजिए। पहले आपके जो इंटीग्रेशन यहाँ पर है, यहाँ दिया है ना, हाँ टफ है, पहले इसको ये अलग निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन 12 टी टू दी पावर 11 टी क्यूब टी प्लस 1 इंटू डी टी, ठीक है, तो प्लस ln 1 प्लस टी स्क्वायर टी टू दी पावर 4 कॉमन टी स्क्वायर प्लस 1 12 तो आ गई है, इंटीग्रेशन 4 कॉमन तो टी टू दी पावर 7 इंटू डी टी, ठीक है, टी टू दी पावर 7 ही आया है, ठीक है, 4 से, हाँ ठीक। चलिए मैं इसको पहले सेट कर देता हूँ, तो 12 इंटीग्रेशन टी टू दी पावर 8 टी प्लस 1 डी टी, तो अब यहाँ इसको बाद में करते हैं, जिसको I1 लेते हैं और I2 लेते हैं, ठीक है, पहले I1 को लिखते हैं, I1 को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन टी टू दी पावर 8 टी प्लस 1 डी टी, उसके आगे 12 है, रहने दीजिए 12, इसको टी टू दी पावर 8 माइनस 1 टी प्लस 1 ये कर सकते हैं, तो टी टू दी पावर 1 से जब डिवाइड करेंगे ये आपके क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर 7 माइनस टी टू दी पावर 6 प्लस टी टू दी पावर 5 माइनस टी टू दी पावर 4 प्लस टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 प्लस 1 बाई टी प्लस 1 इंटू डी, ये करोगे तो ये आपके I1 आ जाएगा, तो I1 आप आसानी से कर सकते हैं, 12 ये आ जाएगा टी टू दी पावर 8 बाई 8 टी टू दी पावर 7 बाई 7 टी टू दी पावर 6 बाई 6 डट माइनस टी प्लस ln मॉड टी प्लस 1 क्या आ रहा है, ठीक है, प्लस सी। अब टी के जगह मैं वैल्यू डालना, ठीक है, दूसरी इंटीग्रेशन को मैं अलग से कर रहा हूँ, दूसरी आपके I2 है, इंटीग्रेशन क्या था, ln 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1 था शायद, हाँ ठीक, ये टी टू दी पावर 7 था इंटू डी टी, एक बार देख लेते, हाँ ठीक, तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए, टी स्क्वायर को जेड ले लीजिए, 2t dt डी जेड हो जाता है, टी डी टी कितना होता है, डी जेड बाई 2 होता है, 12 है, तो 12 ln 1 प्लस जेड जेड प्लस 1 टी स्क्वायर दैट इज टी टू दी पावर 6 दैट इज जेड क्यूब टी डी टी डी जेड बाई 2, तो 2 है 6 इंटीग्रेशन ln z प्लस 1 इंटू जेड क्यूब आता है डी जेड, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो कैसे करेंगे आप, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, थोड़ा लंबा सा आंसर, कोई दिमाग की बात नहीं है, 6, इसको एक काम कीजिए, जेड क्यूब माइनस 1 प्लस 1 जेड प्लस 1 ln जेड प्लस 1 इंटू डी जेड ए कीजिए, तो उसके बाद आप क्या करोगे, 6 ये आपके हो जाएगा, जेड क्यूब प्लस 1 से डिवाइड करने से क्या होता है, जेड क्यूब प्लस 1 कीजिए, इसको माइनस 1 कीजिए, तो क्या होता है, माइनस से फॉर्म होता है ना, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1
माइनस 1/z+1 ln z+1 dz, ठीक है, ln z+1। अभी आप क्या करोगे, 6 इंटीग्रेशन z² माइनस z+1 ln z+1 इंटू dz, ठीक है, ln z+1 dz माइनस इंटीग्रेशन ln z+1 इंटू dz। देखिए इसका इंटीग्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आप इसको फर्स्ट फंक्शन लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन लीजिए, ठीक है। पहले इसको कीजिए, 6 फर्स्ट फंक्शन जैसे है कॉपी होगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन z³/2 z²/2 प्लस z माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/z+1 इंटू z³/3 माइनस z²/2 प्लस z dz, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, बहुत आसान है, और ln z+1 को t ले लीजिए, तो t/dt दैट इज ln z+1 होल स्क्वायर/2। खाली आपको a वाला पार्ट आपको खाली इंटीग्रेट करना है, ये जो पार्ट है ना, ये बहुत पुराना 1992 का क्वेश्चन, पुराना सांस है, इसको आपको कैसे करना है, आप कर लीजिए 1/z+1 क्या था बोलिए, वो फॉर्मूला में क्या है z³, तो ये आप क्या आ गया 2z³ माइनस 3z² प्लस 6z/6 इंटू dz, 6 इंटू dz। इसको डिवाइड करके आपको पार्शियल फ्रैक्शंस करके करना पड़ेगा, बना लेना, ठीक है, नहीं तो आप बना ही देते हैं, हम लोग बता रहे हैं तो बहुत सारे बता रहे हैं। z+1 आप एक काम कीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 2z³ माइनस 3z² प्लस 6z 2z³ माइनस 2z² माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस z² प्लस 6z माइनस z मल्टीप्लाई माइनस z² माइनस z माइनस कीजिए 7z प्लस 1 प्लस 7z प्लस 7 माइनस 7, तो क्या आ रहा है, इसको डिवाइड करने से इंटीग्रेशन 2z² माइनस z प्लस 7 माइनस 7/z+1 इंटू डी, कुछ नहीं है, खाली सम्स। कोई बच्चे मेरे को डाउट भेजा था इसलिए मैं इसको करके दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट आपके एग्जाम्स दे रहे हैं, आप कर दिए, ये फेल हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। एग्जाम्स है, fx फंक्शन का एक्चुअली साम है, x 1 प्लस x⁴n 1/n for n greater than equal to 2, g of x given है, f of x f occurs n times, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴n−2 इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी। देखने में फंक्शन का सम, सॉरी इंटीग्रेशन का सम है, एक्चुअली फंक्शंस का सम है,
पहले आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहले एफ एक्स निकाल लिए। तो आप पहले एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन 1/n। आप एफ ऑफ एक्स कीजिए, 2 बार कीजिए, क्या आ रहा है तो देख लीजिए। एन ग्रेटर देन 2 के लिए होगा। यहाँ पर एक्स 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन 1/n प्लस 1 प्लस उसका पावर एक्स टू दी पावर एन 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन और 1/n। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x 1 प्लस 2 एक्स टू दी पावर n 1/n आएगा। ऐसे आप 3 टाइम्स करेंगे तो सिमिलर लॉजिक एफ ऑफ एक्स ऐसे करेंगे, देखेंगे आपके ऐसे आएगा 1 प्लस 3 एक्स टू दी पावर n 1/n। तो ऐसे आप बेसिकली तो जी एक्स कितना हो गया, n बार है तो x 1 प्लस n एक्स टू दी पावर n 1/n, ठीक है। तो अभी आप अपने दिमाग लगाइए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक्स टू दी पावर n जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स कितने आता है, जी ऑफ एक्स, हाँ एक्स टू दी पावर n माइनस 1 जी ऑफ एक्स आप डालेंगे तो क्या होगा, जी ऑफ एक्स में एक्स 1 प्लस n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 सॉरी एक्स टू दी पावर n इंटू 1/n इंटू डी, ठीक है। ये सुनो, तो आप इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस n एक्स टू दी पावर n 1/n dx। अभी आप एक काम कीजिए, 1 प्लस n एक्स टू दी पावर n टी टू दी पावर n ले लीजिए, तो n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx आपके n टी टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी टी आता है। n और n कैंसिल, तो एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी टी डी एक्स आपको क्या होता है बोलिए, टी टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टी, तो टी टू दी पावर n माइनस 2 डी टी, इसका इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ देखिए, इसको फर्स्ट फंक्शन लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन लीजिए, फर्स्ट फंक्शन फिक्स, सेकंड फंक्शन पे इंटीग्रेशन टी टू दी पावर n माइनस 2 टी मतलब 1/n एक्स टू दी पावर n 1/n इसका पावर n/2 माइनस माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस n एक्स टू दी पावर n 1/n माइनस 2 इंटू कर लें, ठीक है। आसान है, फंक्शंस को निकालना था। चलिए मैं और एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे भी करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आपके एग्जाम है इंटीग्रेशन
कोसेक स्क्वायर एक्स 2005 बाई कॉस ऑफ 2005 एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, इसके इंटीग्रेशन करना है। चलिए एक बार ट्राई कीजिए। ऐसी टाइप प्रॉब्लम है। पहले आप एक काम कीजिए, इसको आप दो इंटीग्रेशन के पार्ट में देख लीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, आप पहले पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, कॉस ऑफ -2005 एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2005 कॉस ऑफ -2005 एक्स इंटू डी एक्स। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन लीजिए, इसको रहने दीजिए। उसके बाद अब एक काम कीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन में कॉपी रखिए 2005। इसको आपको पहचानना होगा किसको क्या लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस से मिलता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस -2005 कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपके हो जाएगा 1/cos 2006 एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। कॉट एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो क्या आता है, माइनस 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 प्लस, पूरा प्लस हो जाएगा। तो साइन एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स का कॉस एक्स, तो क्या आ रहा है, माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स 1/cos ऑफ 2005 प्लस 2005 बाई कॉस ऑफ 2005 एक्स। देखिए इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, अब कैंसिल से आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक टू सम्स करते हैं, देख लेते हैं रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट एक टू सम देखिए, नेक्स्ट है हाँ, देखने में आसान है। e⁻x 1 प्लस √1 प्लस x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई √1 प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 5 dx, 1 प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 5 इंटू dx, ठीक है। देखिए वन प्लस, हाँ ठीक है। चलिए एक बार ट्राई कीजिए। देखिए प्रॉब्लम देख के ही पता चल रहा है, ये वाला सम्स जो है ये आपके क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है ये एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके। चलिए ऐसे है, तो प्रॉब्लम देख के मेरे को ये वाला फॉर्मेट आपको याद आ रहा है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, उसकी इंटीग्रेशन डी एक्स, तो क्या होता है बेटा, e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। लेकिन इस केस में आप इसको एफ एक्स पकड़ेंगे, मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है। आप इसको एफ एक्स पकड़ेंगे, मेरे ख्याल से उसका डेरिवेटिव करने से उसको आता है क्या, थोड़ी नहीं आता, एक बार देख लीजिए। 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टू दी पावर हाफ, तो हाफ
1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ऑफ, तो इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस इंटू एक्स, क्या आ रहा है माइनस टू कैंसिल एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर, ठीक है, आपका डी डी एक्स। तो यहाँ आपको देख के क्या चल रहा है, बोलिए, यहाँ आपको देख के क्या पता चल रहा है? यहाँ आपको देख के ही पता चल रहा है नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ उस फॉर्मेट में नहीं है, तो एक बार इसका डेरिवेटिव करके देख लीजिए। तो डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 5/2, जब इसका करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर 5, तो ये आपके 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 5/2 माइनस इंटू इसका डेरिवेटिव आता है 0 माइनस 4x माइनस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आता है 5, थोड़ा सा बड़ा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ करेंगे तो क्या होगा, एक मिनट बोलिए, तो क्या था डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 बाई पार्ट से कीजिए सबसे अच्छा। तो पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 5/2 इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू माइनस 5/2 प्लस है माइनस 5/2 7/2 इंटू 2x, 2 से 2 तो क्या आ रहा है माइनस 4x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 5/2 प्लस माइनस 5 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7/2। तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा डेरिवेटिव कैलकुलेशंस ठीक ठाक किया, तो ये क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7/2 माइनस करेंगे तो माइनस 4x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 1 माइनस 2 एक्स कुछ नहीं आ रहा। अच्छा एक काम कीजिए, तो इसका एक बार डेरिवेटिव देख लीजिए, तो इसमें कोई काम नहीं आ रहा, ठीक है। हम सोचे थे दोनों को कुछ एडजस्टमेंट होगा, तो इसको हटा दें। फालतू नहीं लगेगा। आप एक बार इसका डेरिवेटिव देखिए तो वो ए आ रहा है कि नहीं। और एक दूसरी बात देख लीजिए, ए आ लिया ना दूसरी, अभी यहाँ डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस 3/2, इसका एक बार डेरिवेटिव देख लीजिए। इसका डेरिवेटिव उसका नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका क्या माइनस एक्स कॉपी कीजिए माइनस 3/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू 2x
प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 3/2 इंटू -1। तो क्या आ रहा है, 2 2 कैंसिल, माइनस 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 3x/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5/2 प्लस माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक, माइनस 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5/2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। गलती किया हो साफ करके कीजिए, मैं कोई गलती किया हूँ। तो क्या था बोलिए, उसका डेरिवेटिव एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके 3/2। हाँ 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 हाँ, हो सकता हो सकता हो सकता, ठीक है। यही तो आ रहा है, 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, 2x स्क्वायर, ठीक है ठीक है, -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 5/2। वहाँ पर देखिए आपके कुछ एक्सप्रेशन होगा 1 माइनस 2x स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है। चलिए, मैं ये क्या किया, माइनस के लिए, ये माइनस टर्म के लिए क्या, ये माइनस हटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, आपके यहाँ माइनस हटा देंगे तो 1 माइनस 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 5। बेसिकली आपको इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, e टू दी पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर हाफ प्लस x/1 एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस, सॉरी इसको माइनस कीजिए और इसको प्लस कीजिए, x ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस प्लस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 5/2, ठीक है, dx। बहुत अच्छा सम है। अभी इसमें क्या हो रहा है, दिस इज एक प्रॉब्लम ए एफ एक्स, ए आपके एफ डैश एक्स, ये आपके जी एक्स, ये आपके जी डैश एक्स। तो क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है, ए टर्म आप लेके इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स आएगा, ये जी एक्स आएगा, तो ई टू दी पावर एक्स 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर हाफ प्लस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है। इस सम आपको बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम, अच्छे सम था, डायरेक्ट सम नहीं था बेटा। नेक्स्ट सम आप एक बार देख लीजिए, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स 2 tan x 1 प्लस tan x cot स्क्वायर x प्लस 5/4 उसका dx, x प्लस 5/4 उसका dx, ठीक है। चलिए, इसको भी वो फॉर्म में है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, फॉर्म को आपको जानना जरूरी है, ठीक है।
नहीं तो आप कट नहीं सकते। आपके लिए दूसरी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट दिया था। कीजिए। कॉट एक्स माइनस प्लस 5/4, इसको 10 में कीजिए। 10 5/4 माइनस 5/4 प्लस एक्स, इसको जब करेंगे तो क्या होगा, 10/5/4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। 5/4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो e⁴x इसको रहने दीजिए 2 10x, 1 + 10x रहने दीजिए। और ये आपके हो गया कॉट, आपके क्या हो जाएगा प्लस, ये आपके 10² 5/4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। इसमें कन्वर्ट कर लिया। अभी आप यहाँ थोड़ा डिज़ाइन कीजिए। देखिए इसको है ना, 10 का डेरिवेटिव सेक होता है, तो e⁴x 2 10x 1 + 10x रहने दीजिए। इसको आप एक काम कीजिए, sec² -1 प्लस sec² 5/4 इनडायरेक्ट सम से प्लस यार। अभी देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंपली कीजिए, e⁴x इसको 2 10x -1 - 10x डिवाइडेड बाई 1 + 10x प्लस sec² 5/4 माइनस एक्स। तो e⁴x ये आ रहा है 10x -1 1 + 10x प्लस sec² 5/4 माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशंस बहुत सिंपल। इस टर्म को आप अच्छे से अपने दिमाग में डालिए। तो ये क्या होता है, 1 - 10x 1 + 10x, ये क्या हो जाता है बेटा, 10/5/4 माइनस एक्स। दिस इज बिकम्स टू बेसिकली e⁴x -10 5/4 माइनस एक्स प्लस sec² 5/4 माइनस एक्स इंटू dx। अब इसको fx लीजिए, इसको f' हो जाएगा, कीजिए। आंसर क्या होगा, e⁴x -10/5/4 माइनस एक्स प्लस। अच्छे से आंसर का देखिए। अभी कर लीजिए एक बार। मैं आपके लिए समझ दे रहा हूँ। इसको कीजिए। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा।
चलिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स टू द पावर माइनस 8 टू एक्स टू द पावर माइनस 9 1/10 इंटू डी एक्स। इसके इंटीग्रेशंस करनी, इसके इंटीग्रेशन आपको करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे जब आपके ऐसे फ्रैक्शंस टाइप क्वेश्चंस रहेगा, जब आपके ऐसे फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चंस रहेगा, आपको क्या करना है? आप 8 और 9 का तो 8 और 70 एक्स टू दी पावर एक्स इक्वल टू टी टू दी पावर 72। क्या आ रहा है? टी टू दी पावर 72 लेके आइए। लेने के बाद इसको सॉल्व कीजिए। कैसा होगा बोले? टी टू दी पावर 72 से हम कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल बाई पार्ट से भी कर सकते। चलिए एक बार देखते हैं। तो इसको टी टू दी पावर 72 है ना, तो टी टू दी पावर 144 प्लस टी टू दी पावर 72, ये हो गया 1/70 टी टू दी पावर टी टू दी पावर 8। इसका एक कितना आ रहा है? टी टू दी पावर 8 आ रहा है। मतलब इसको कुछ 8 9 से कर सकते हैं। 9 1/10 दिया है ना। देखो देखते हैं इसको। टी टू दी पावर से करना है, ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब इसको ऐसे कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1/x टू दी पावर 8 2/x टू दी पावर 9 1/10 dx। देखते हैं, चलो x कॉमन लीजिए, x प्लस 1 कीजिए। इसको आप एक काम कीजिए, ये आपके हो गया x प्लस 2 दोनों का क्या होगा? x टू दी पावर एलसीएम क्या होगा? 72। ये आपके 1/10 आ रहा है, आपके 7/10 आ रहा है। देखो इंटू dx। तो आप यहाँ एक एक्स टू दी पावर 10 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 10 मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, तो क्या आता है? एक्स प्लस 1 ख्याल से कोई प्रॉब्लम है प्रिंटिंग मिस्टेक। एक्स प्लस 1 एक्स टू दी पावर 172 ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू दी पावर 1/10 dx आ रहा है। तो ऐसे में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो देख लेता हूँ कहाँ से दिया मुझे कोई। वन सेवेंटी टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को टी टू दी पावर 10 लीजिए। 2x प्लस 2 इक्वल टू 10 टी टू दी पावर। इसका कोई गलत है क्वेश्चन। ठीक है, कोई मेरे एक बच्चे ने डाउट भेजा था कुछ। टी टू दी पावर 2 टू एक्स प्लस 1 5 इसका डेरिवेटिव होता है 10 टी टू दी पावर 9 dt। 5 टी टू दी पावर 9 dt आता है। कोई मतलब नहीं। ठीक है,
चलिए ठीक है, मैं इसको बाद में देखूंगा, कोई बच्चे मेरे को भेजा था इसका डाल, ठीक है। मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक किया है, x टू दी पावर 8 वगैरह। जो भी है, आप लोग वीडियो देखिए, आपको इसके आगे लेक्चर 1 लेक्चर 2 है, वो भी आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।